So hello guys, welcome back to another video. And in today's video, what are we doing? क्या कर रहा हूँ मैं? क्या कर रहे हैं? हाँ, तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बस अपना प्रोग्रेस शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं जीपीटी फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड कर रहा हूँ, विच इज़ एंद्रे करपाती की वीडियो देख रहा हूँ एंड वी आर बिल्डिंग जीपीटी और हेयर इज़ द कोड। तो इतना हम कर चुके हैं एंड वेट सेकेंड दिस ओके, इतना हमने कोड कर लिया है और ये पूरा सिर्फ लाइक दिस 93 लाइन्स ऑफ कोड इट टुक मी लिटरली 4 to 5 आवर्स, क्योंकि मैंने खुद से समझ के करा है एंड स्टिल मोस्ट ऑफ द कोड मैंने कॉपी पेस्ट करा है। लाइक कॉपी पेस्ट इन द सेंस लाइक जो वीडियो पे चल रहा था उसको समझ के, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मेरे को भी समझ नहीं आ रही थी। देन मैंने वो समझा, फिर उसको लाइक कॉपी करा, फिर वो करा, कुछ कुछ चीज़ें समझी एंड आई वॉज यूजिंग ओपन कोड विद इट। एंड ओपन कोड क्या कर रहा था, बेसिकली ओपन कोड को मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया एंड ही वॉज लाइक ओपन कोड वॉज टेलिंग मी आई कन्वर्टेड दिस कोड इन टू लाइक अ DSA प्रॉब्लम बिकॉज आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे। तो स्मॉल स्मॉल पार्ट, स्मॉल स्मॉल चंक्स में मेरे को वो दे रहा था। लाइक फॉर एग्जांपल उसने मेरे को बोला कि इन कोड और डी कोड को कोड करो। ये बहुत आगे की बात है, आई थिंक मेरे को बतानी नहीं चाहिए, बट स्टिल उन्होंने मेरे को लाइक ओपन कोड ने बोला इन कोड और डी कोड अब तुम्हें करना है, लाइक दिस इज द नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क। तो फिर मैंने ये इसका कोड लिखा, फिर वो रिव्यू करेगा, फिर बताएगा, ठीक है। तो ऐसे कर रहा था मैं। और बेसिकली अभी हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर, वी आर बिल्डिंग जीपीटी फ्रॉम स्क्रैच। और मैं दिखा सकता हूँ, हाँ ये वीडियो है और इतना हम कर चुके हैं। और सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं किस चीज़ के ऊपर ट्रेन कर रहा हूँ। वो फुटबॉल डेटा के ऊपर कर रहा हूँ। ये मैंने कहाँ से निकाला? ये मैंने विकीपीडिया से निकाला। हाँ, ये बहुत ही छोटा है, ठीक है। ऑफ कोर्स लाइक 1 MB का आराम से हो सकता है। ये आई थिंक 0.6 0.5 MB समथिंग लाइक दैट उतने का है, ठीक है। एंड ये स्क्रिप्ट चलाई थी कि फुटबॉल का डेटा निकालने के लिए। और ये GPT.py एंड दिस इज़ अ train.py, ठीक है। अब train.py जो है ये पूरा मैंने खुद से लिखा है, ठीक है, इसको भूल जाओ। अब इस पे आते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, लाइक क्या हो रहा है, कैसे करते हैं। सबसे पहले ये इंपोर्ट लाइब्रेरीज को ही भूल जाओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन मतलब अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि लाइक लेट मी सी की रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका मकसद क्या है और हम कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली वी आर बिल्डिंग जीपीटी फ्रॉम स्क्रैच। और जीपीटी का मतलब क्या होता है? जीपीटी का मतलब होता है, एक सेकेंड, लेट मी ओपन एक्सकैलिटर। और बेसिकली ट्रांसफॉर्मर की फंक्शनिंग को हम यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर हमें करना क्या होता है बेसिकली, जैसे दिस इज़ रियाल एंड दिस इज़ मैड्रिड, ठीक है। तो इसका काम सिर्फ ये है कि इसको जो लास्ट वर्ड है ना, लास्ट या नेक्स्ट वर्ड, वो प्रिडिक्ट करना होता है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। तो ये पूरा पूरा का पूरा ट्रेन होता है एंड फिर ये प्रिडिक्ट करता है कि यहाँ पे क्या आएगा। जो लाइक लाइक ट्रांसफॉर्मर का मेन काम ही ये होता है प्रिडिक्ट करना कि अगला वर्ड, अगला लेटर, अगला करेक्टर क्या होगा। अब वो डिपेंड करता है कि तुम अगला करेक्टर बाई लाइक दैट डिपेंड्स कि नेक्स्ट thing which you are predicting is a word, is a character or whatever. In this thing we are, what we are doing is we are predicting the next character and we are also using बायोग्राम मॉडल। उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। अब हम सीधा चलते हैं VS कोड पे। या तो हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या करा, ओपनिंग एंड रीडिंग द फुटबॉल अंडरस्कोर डेटा डॉट TXT फाइल। तो हमने बेसिकली ओपन करी फाइल को विद ओपन फुटबॉल अंडरस्कोर डेटा डॉट TXT, रीड करी और फिर जो डेटा है, मतलब एक वेरिएबल बनाया डेटा और फाइल डॉट रीड, उसको हमने रीड कर लिया। तो बेसिकली जो डेटा है उसको हमने रीड कर लिया और हमारे पास पूरा डेटा आ गया। लाइक अगर मैं तुम्हें प्रिंट करके दिखाता हूँ, और और इसके अंदर जैसे कि हमने ये डेटा को रीड करा, ठीक है। तो ये है डेटा कि पूरा आ गया जो बेसिकली फुटबॉल अंडरस्कोर डेटा डॉट TXT में था, वो रीड कर लिया और ये हमने प्रिंट करवा दिया। सो दिस वाज, मतलब यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। सो ये इतना ही था। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, गेटिंग यूनिक करेक्टर एंड इट्स लेंथ, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता तो चले कि कितने यूनिक करेक्टर्स है उसके अंदर और उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। सो हमने क्या करा, यूनिक करेक्टर एक वेरिएबल बनाया, हमने सेट लगाया। बेसिकली वी यूज द सेट ऑन डेटा एंड विल गेट द यूनिक करेक्टर्स एंड द लेंथ ऑफ द यूनिक करेक्टर्स। अगर मैं ये भी दिखाऊँ प्रिंट करके,
तो ऊपर जाएंगे तो एक सेकेंड, हाँ, तो ये देखो, ये जो है ये यूनिक करेक्टर्स है, ठीक है। एंड इनकी लेंथ क्या है यूनिक करेक्टर्स की, दिस इज़ 98, मतलब 98 तरह के इसके अंदर यूनिक करेक्टर्स है, राइट। सो इसको भी मैं एक बारी कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड फिर हमने क्या करा, फिर बेसिकली आई यूज्ड अ सॉर्टेड लिस्ट और इसको कन्वर्ट कर लिया एक लिस्ट के अंदर दैट इज सॉर्टेड, राइट। और इसको भी प्रिंट करा के दिखा सकता हूँ मैं, एक सेकेंड, ठीक है। आप इफ आई रन इट, हाँ, तो ये देखो, नाउ दिस थिंग इज सॉर्टेड लाइक 0 1 2 3 PQRST। ऑफकोर्स इसको ऐसा मत समझना कि लेटर्स पहले आएंगे या वो आएंगे, जो इसकी आई एम फॉरगेटिंग वट लाइक वो जो वैल्यू को हम कुछ बोलते थे ना कि लाइक ए इज़ आई थिंक स्मॉल ए इज़ 95 और ए 64, तो ये उसके हिसाब से सॉर्ट हो गया है, ठीक है। तो दिस इज़ दी सॉर्टेड लिस्ट। और इसके बाद हमने क्या करा है, हमने यूज़ करी है दो डिक्शनरीज। दिस डिक्शनरी STOI इज स्ट्रिंग टू इंटीजर एंड दिस इज इंटीजर टू स्ट्रिंग। अब यह करी क्यों है यूज़, इसका पॉइंट क्या है, इसका पॉइंट यूज़ करने का सिर्फ ये है कि हम मैपिंग कर रहे हैं, लाइक वी आर लिटरली डूइंग दी मैपिंग। एंड वो मैपिंग अभी तो मैं समझ आएगी, अभी रुको थोड़ा सा। लाइक जैसे लेटर्स है, लेटर्स को और करेक्टर्स को और इंटीजर्स को हम मैप कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो STOICH है, लाइक इफ़ आई कॉपी, वेट अ मिनट, दोनों चीज़ को कॉपी करता हूँ, बताते हैं क्या हो रहा है। तो ये जो चीज़ है STOINCH, ये हो क्या रहा है, तो बेसिकली इसमें हो ये रहा है कि एक डिक्शनरी बनी है स्ट्रिंग टू इंटीजर। अगर स्ट्रिंग हमारा ए है, मान लो पहला लेटर ए था, तो उसको हमने स्टार्ट करा आई से 0, फिर सेकंड क्या है बी है, फिर बी को क्या आएगा 1, फिर सी है, सी का क्या आएगा 2। तो बेसिकली ऐसे 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 ये मैपिंग कर रहे हैं हम। और इंटीजर टू स्ट्रिंग के अंदर लाइक फर्स्ट, मान लो फर्स्ट नंबर 1 है, तो ये इसकी मैपिंग क्या हो गई, करेक्टर के हिसाब से ए हो गई, इसकी क्या हो गई, इसकी बी हो गई। अभी हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि वी कुड फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू थिंग्स, एंड वो बाद में समझ आएगा, वो भी नीचे है। आई होप इतना क्लियर होगा कि तुम्हें पता चल गया कि हमने दो डिक्शनरीज यूज़ करी है, ठीक है। फिर हमने एक रिजल्ट की एक लिस्ट बनाई। इफ़ यू वांट मैं तुम्हें ये भी प्रिंट करके दिखा सकता हूँ, ITOS जो है, ये देखो, लाइक इंटीजर टू स्ट्रिंग, 0 पे एन आया, 1 पे कुछ भी नहीं है, 2 पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग है विद स्पेस, फिर 3 पे डॉलर साइन है, लाइक 35 पे एन है, 36 पे ओ है, देन 37 PQRSTUVWXYZ, ठीक है, ऐसे है। ओके, अब उसके बाद हमने एक रिजल्ट बनाया, रिजल्ट की एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है हमने, एंड फिर उसके बाद हमने अपना फंक्शन लिखा विच इज़ इनकोड फंक्शन एंड डिकोड फंक्शन। अब इनकोड फंक्शन और डिकोड फंक्शन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट, तो हमने बेसिकली करा गया है, हमने इसके अंदर जो टेक्स्ट भेजा है, लाइक ये टेक्स्ट भेजा है मैंने इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, रियल मेथड। ओके, अब क्या हुआ, अब लेटर बाय लेटर आर आर है, अब ये चेक करेगा जो हमारी डिक्शनरी बनी है स्ट्रिंग टू इंटीजर की, उसके अंदर जो आर है, आर किसको पॉइंट कर रहा है, लाइक STOICH आर इसके अंदर था, ठीक है। मान लो इधर कहीं आर है और ये पॉइंट कर रहा है 32 को, तो बेसिकली ये नंबर्स में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो लेटर्स है, वो जो करेक्टर्स है, दैट इट इज़ कन्वर्टिंग दम इनटू द नंबर्स। ओके, बेसिकली इसी को बोलते हैं इनकोड करना। लाइक यू हैव अ स्ट्रिंग एंड यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू अ नंबर, दैट इज कॉल्ड इनकोडिंग। एंड डिकोडिंग इज वो जो नंबर्स है उस नंबर को डिकोड करना, सिंपल, ठीक है। तो हम ये जो दो फंक्शंस है ये इनकोड कर रहा है एंड दिस इज डिकोडिंग। अब तुम्हें प्रिंट ये भी करके दिखाते हैं, ये आई थिंक होगा इसमें, हाँ। तो देखो, वन सेकेंड, तो बेसिकली हाँ, अब देखो, अब ये जो इनकोड हुआ है ना रियल मेथड, दिस थिंग,
ये जो यू नो व्हाट इज दिस थिंग, ये जो चीज़ है ना, दिस इज इनकोडेड। ये मीन क्या कर रही है? अगर हम इसको डीकोड करेंगे ना, अगर मैं इसको डीकोड करूँ, ये मेरे को, हाँ एक सेकेंड, या अगर मैं इसको डीकोड करूँ इस नंबर को, तो ये क्या बनेगा? तो ये क्या बनेगा? दिस वुड बी एग्जैक्टली, दिस वुड मीन रियल मैड्रिड। आई होप समझ आ गया होगा। बेसिकली हमने तो डिक्शनरीज यूज़ करी है, डिक्शनरीज के अंदर की और वैल्यू के पेयर्स थे। हमने आर होगा, अब जैसे कि आई थिंक आर इज, वट डू आर मीन? आर यहाँ पे 39 मीन कर रहा है। आई डोंट नो इफ आई एम श्योर और नहीं, बट हाँ, लाइक स्पेस इज़ वन। अगर मैं वो डिक्शनरी प्रिंट करूँ ना पूरी की पूरी, तो उससे हमें पता भी चल जाएगा कि आर किसको पॉइंट कर रहा है, ई किसको कर रहा है, वन किसको कर रहा है। आई थिंक वन इज़ फॉर स्पेस, आर इज़ फॉर 39, मे बी चेक कर, आई मीन आई हैव टू चेक, बट हाँ इसका मतलब यही है। ठीक है, हमने यहाँ पे इनकोड करा जो रियल मैड्रिड टेक्स्ट है, उसके बाद हमने इसी को डिकोड करा और इसका आ गया रियल मैड्रिड, राइट। अब इसके बाद ये इतना हो गया, आई थिंक ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहिए, बट स्टिल मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक बायोग्राम मॉडल बना रहे हैं। अब एक्चुअली में न्यूरल नेटवर्क्स और उसकी चीज़ें स्टार्ट होएगी। जो बायोग्राम अभी तक कुछ भी नहीं था, लाइक वी डिडंट ट्रेन एनीथिंग, इट वाज जस्ट करेक्टर मैपिंग, इंटीजर मैपिंग, करेक्टर टू इंटीजर, इंटीजर टू करेक्टर, यही था। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड अ बायोग्राम मॉडल क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये बायोग्राम होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोग्राम? तो बायोग्राम बेसिकली मीन करता है, बाय मीन्स टू, बाय मीन्स टू, वेट लेट मी राइट इट। बायोग्राम लैंग्वेज मॉडल, व्हाट डज इट मीन? तो अगर मैं बायोग्राम वर्ड को उठाऊँ ना, ठीक है, तो जो बायोग्राम है, अब ये बाय मतलब होता है टू, एंड व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम? ग्राम इज बेसिकली टोकन, और यू कैन से वर्ड, और या वर्ड और करेक्टर। सॉरी गाइज फॉर माई हैंड राइटिंग, आई मीन इट्स वेरी हार्ड, मैं माउस से कर रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर इट, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो बायोग्राम लैंग्वेज मॉडल इज बेसिकली बाय इज टू, ग्राम इज टोकन, वर्ड और करेक्टर। तो बेसिकली टू की वैल्यू में, की मतलब पेयर्स में चल रहा है एक्चुअली में, पेयर्स में। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सिर्फ हम पिछले वर्ड को देख के नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करेंगे, ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, हमें ये करना है। बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज probability of next, let me type it on this, probability of next character, with respect to current character। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। बेसिकली probability, we are predicting the probability of next character with respect to the current character। आई होप ये क्लियर है। मैं एक बार इसको वापसी अगर लिखना चाहूँ, probability of next underscore character with respect to current character, हम यही कर रहे हैं, यही अभी इस कोड का मतलब है, यही पॉइंट है। ठीक है, अब उसके बाद क्लास डायग्राम मॉडल, और ये आई थिंक ये आई शुड कवर इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज दिस इज़ अ लिटिल बिट हेवी, एंड इसको अलग से कवर करेंगे। और इस वीडियो में बेसिकली ये था, वी जस्ट स्टार्टेड, एंड बेसिकली कि इसके अंदर हमने सिर्फ इनकोड कवर करा है एंड डी कोड कवर करा है, दैट्स इट, यही करा हमने, इनकोड एंड डी कोड। उसके बाद विल गो ऑन टू द बायोग्राम मॉडल क्लास। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनीथिंग यू कैन टाइप इट इन द कमेंट्स, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू थिंक you learned something,
I would appreciate it, and like you can tell me in the comments. Okay, thank you guys, thank you so much.